नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 मार्च को हरियाणा की जनता छोटी सरकार या शहरों की सरकार तय करने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक सवाल गहरा गया है, बैलेट या फिर बटन। बटन दबाकर चुनिए या बैलेट पर मोहर लगाइए। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव ईवीएम से ना हो, वो चाहती है कि ये जो चुनाव है ये बैलेट पेपर पर करवाया जाए, यानी उस पुरानी परंपरा में हम वापस लौटें जो पहले चली आ रही थी, जिसको खर्चीला बताया गया था। लेकिन उनका कहना है कि ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो इसलिए एक छोटा चुनाव है, इसे बैलेट पेपर से करवा कर देख लिया जाए। वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी मांग रखी है। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि बैलेट और बटन की इस लड़ाई में कौन क्या कह रहा है, फिर चर्चा करेंगे। नहीं, हमने सारी बातें रखी है, उन्होंने पूरी बात सुनी है, लेकिन अभी उन्होंने कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, सारे को इसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। हमने अपने विस्तार के साथ में अपनी सारी बातें रखी हैं। तो सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपके जैसे विश्वास नहीं हुआ और ऐसे में कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी तो चुनाव है, ये तो फिर कोई बात होगी तो आगे जो भी संभावित कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो लीगल या पॉलिटिकल, जो भी हो सकती है। ये कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कोई ना कोई फरेब करने का काम करती है, हर चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम करती है, हर चुनाव के अंदर कोई ना कोई एक नया शगुफा लेके आते हैं। और अब ये लंबे समय के बाद एक नया शगुफा बैलेट पेपर से चुनाव हो, और चुनाव आयोग जिस प्रकार की भी व्यवस्था करेगा, जिस प्रकार भी कानून की दृष्टि से पूरे देश में चुनाव होते हैं, कोई हरियाणा में अकेले तो नहीं है, सभी जगह चुनाव होते हैं। जहां वो लोग जीतते हैं, कर्नाटका में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हरियाणा में हारते हैं तो खराब हो जाती है। अब दिल्ली में 5 तारीख, फिर गिनती की 8 तारीख, और फिर रिजल्ट भी 48 का आना। अब ये संयोग की बात है। अब हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव था, 8 तारीख को गिनती थी, 48 सीटें आई। अब उसके बारे में भी कोई भी ये भ्रम फैला सकते हैं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, और ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका स्वागत है। राकेश शर्मा जी, शुरुआत आपसे करता हूं। चुनावी प्रक्रिया में अगर एक दल को भरोसा नहीं है ईवीएम पर और वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, मतपत्र की मांग कर रहे हैं, छोटा चुनाव है, तो यहां वो व्यवस्था कराकर जो उनका भरोसा है वो उन्हें दिखाया जाए कि देखिए आप, मतलब बैलेट पेपर पे भी चुनाव वैसा ही होता है जैसे ईवीएम पर होता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? हालांकि वो चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला है और अच्छे चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं वो दिख रहे हैं, गीता भुक्कल है, अशोक अरोड़ा है, ये सब पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। आपकी आवाज नहीं मिल रही है, देखिए म्यूट तो नहीं है। जनता टीवी के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। वरुण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, आप वो काम कीजिए ना, जनता के बीच में जाइए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, ईवीएम से चुनाव कराओ, आज ये करवाओ, आज वो करवाओ। जिस चीज को मजबूती से रखना चाहिए, संगठन को संभालना चाहिए, जो काम जनता के बीच जाके करना चाहिए, एक्चुअल में भरोसा तो जनता में खो दिया है कांग्रेस ने। इसलिए कभी कोई मांग करती है, कभी कोई मांग करती है, कभी कोई मांग करती है। और रही बात बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की, ईवीएम से चुनाव करवाने की, ये काम माननीय चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग तय करेगा उनको क्या करना है। चुनाव आयोग से ये लोग मिले भी हैं, परंतु वास्तविकता ये है, आपने पीछे लंबे समय से चुनाव, कितने चुनाव देखे आपने, हरियाणा का भी चुनाव देखा, उस समय भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये है वो है, सरकार बन गई है और अधिकारियों तक के, मतलब जो है, इनकी सेटिंग हो गई थी, फलाने को ये विभाग देंगे, उसको ये विभाग देंगे, और किस प्रकार से फिर वो 2-2 बग्गियां वापस गई, पूरे हरियाणा ने देखा। और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूती के साथ 48 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई। अब यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के अंदर। जब काम का समय होता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो,
चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, जब हमें चुनाव सामने दिखता है, जब रणभेरी चुनाव की होती है, तो हम पूरा का पूरा तामझाम अपने चुनावी तैयारियों में लगाते हैं, पूरा संगठन लगता है और जनता के बीच जाने की तैयारी, संगठन को एकदम से एक्टिव मोड पर रहता ही है बीजेपी का संगठन तो। और ये लोग क्या करते हैं, जब जब तैयारी करनी चाहिए इनको हरियाणा में निकाय चुनाव की, तब ये कभी तो चुनाव आयोग की तरफ जाएंगे, कभी ये कुछ और एलिगेशन लगाएंगे, ये अपना समय पूरा करते हैं, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता ना प्रदेश में बची ना केंद्र में बची। जब आपके पास कुछ करने का नहीं होता ना, तो आप कौन से काम करेंगे? जो काम, जिस काम से कुछ निकलना नहीं है, फिर आप वो काम करने लग जाएंगे। वास्तविकता तो ये है, अगर कांग्रेस गंभीर है, कांग्रेस गंभीर ही नहीं है, अगर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए गंभीर है तो अपने संगठन को दुरुस्त करे और जनता के बीच जाए, और जो पहलवान जिस पहलवान को लड़ना है वो ये थोड़ी देखता है कि भाई मैदान में ये कमी है, मैदान में वो कमी है, मैदान में ये कमी है, आओ ना लड़ो, क्या दिक्कत है? क्या पहली बार हो रहा है? क्या निकाय उनको डाउट है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उनको डाउट है, उन्हें उनका डाउट कोई पूरे नहीं कर सकते। उनको जहां वो जीतेंगे वहां कोई डाउट नहीं रहेगा, वहां नो डाउट, और जहां हारेंगे, जहां हारने की संभावना है, वहां इनको डाउट ही डाउट है। और इनके डाउट्स वरुण जी ना आपसे पूरे हो सकते, ना राकेश शर्मा से पूरे हो सकते, ना कोई चुनाव आयोग पूरे कर सकता। इनके डाउट रहेंगे क्योंकि पूरी जो जनता है, जनता ने ही कांग्रेस को लेकर डाउट पैदा हो रखा है। ठीक है, कांग्रेस के प्रति जनता में ही डाउट है कि ये पार्टी कर क्या रही है। ठीक है, कमल हांडा जी, चुनाव का माहौल है, राकेश शर्मा कह रहे हैं भाई आप लोगों के जो शक शुबा है, वहम है, उसका तो कोई इलाज नहीं है, चुनाव की तैयारी कीजिए, चुनाव में उतरिए, चुनाव में आइए। वरुण जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, जनता के दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है इन लोगों की, भाजपाइयों की चेतना मर चुकी है इन लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे समाज हो या राजनीति। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो बात ऐसी है, चंडीगढ़ का चुनाव तो हम सबने देखा ही है, आपने 8 वोट कैसे निरस्त किए थे, ये तो मैं याद दिलाती रहूंगी हमेशा जब भी निकाय चुनाव पर बात होगी। पहली बात तो होगी ये। दूसरी बात ये, आपको बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में प्रॉब्लम क्या है? और ये इस बार तो एक ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है कि 2 तारीख को वोट पड़ेंगे वरुण जी, 12 को काउंटिंग होगी। सिर्फ पानीपत का इन्होंने 9 तारीख को किया है। मैनिपुलेशन करनी है या सारे चुनाव आप 9 तारीख को ही करा लेते, क्या प्रॉब्लम थी? इनके मन में बेईमानी है, और ये कहते, और हम बोलते हैं ना जो वो सच होता है और सच कड़वा होता है, वो इनको हजम नहीं होता। दूसरी बात, मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि ईवीएम के ऊपर हम रोते हैं या कुछ करते हैं, हमें हमेशा इनकी बात रहती है। मैंने तो कहा ही नहीं। तो ये कहीं 2-4 चुनाव छोड़ भी देते हैं कि भैया पूरी तरह भाजपा पर ही बात ना आ जाए। ठीक है, तो हम 2-3 जगह जीते, ठीक है, जीत गए, लेकिन ईवीएम पर हम सवाल उठा रहे थे। पहले टेक्निक ऐसी नहीं थी, जब हम ईवीएम हम ही लाए थे ना, कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम देश में। लेकिन अब टेक्निक इतनी बढ़ गई है वरुण जी कि आप देखिए, पेगासस आ जाता है दूसरों के फोन में कि आपका फोन ऑफ भी है, तब भी आप सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फोन ऑफ होने पर भी। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कोविड पर जब ये पता चलता है कि उससे बहुत मौतें हुई, सीरम इंस्टीट्यूट ने माना कि इसमें बहुत ऐसे कुछ चीजें थी कि जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो सकती थी, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती थी। तो वहां से सारी जगह से पूरे, आप देखिए ना, जिसके पास भी वो था सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट के बिना कहीं एंट्रेंस नहीं होती थी, तो सर्टिफिकेट से सारे पीएम के जो है वो तस्वीरें गायब हो गई जब पता चला कि ये डेडली था। खुद उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई, बाकी सारे देश ने कोविशील्ड लगवाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ईवीएम जो है देश को तबाह कर रही है। वरुण जी यही समस्या है कांग्रेस की। ईवीएम आप पर बात अभी मेरी करोगे बात खत्म। चुनाव अब पे, ईवीएम पे रहिए, ईवीएम पे रहिए, कोवैक्सीन कोविशील्ड पे डिबेट नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एग्जांपल दे रही थी मैं, मुझे भी पता है मैं कोविड पर आगे नहीं बोलने वाली, उसकी आप चिंता ना करें। ईवीएम देश को तबाह कर रही है, लोगों के मैंडेट नहीं है ये,
ये मत डाका है जो ये तो ये सरकार तबाह करती करने है। वाली चीज कांग्रेस क्यों हमारे- लेकर आई? रुकिए रुकिए, एक आपने अभी मिनट, कहा एक कि मिनट, राकेश भाई रुकिए रुकिए, एक मिनट अरे रुकिए। भाई पीछे मत बोलिए, आप कमल लोगों जी, को आपकी complete बीमारी करिए। लाइन आ जा, राकेश शर्मा जी ठीक नहीं हो सकती, बोलने दीजिए। कंप्लीट करिएगा अपनी ईवीएम बात। देश को तबाह करिए, लोगों के वोट खा जाती है। मैं एक दो इजाजत दीजिए वरुण जी, मैं एक दो बातें कहना चाहूंगी ऑफ द टॉपिक। ऑफ द टॉपिक मत जाइए इजाजत प्लीज। दीजिए? सिर्फ दो बातें कहनी है प्लीज, हमेशा ही off the रिक्वेस्ट है topic आपसे। मैं तो उससे ना request ही कर डिबेट सकती हूँ, सर, का आप इजाजत डिबेट देंगे तो। ट्रैक से उतर जाती है। देखिए विषय जो है वो है कि आप लोग चाहते हैं ईवीएम नहीं, तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप लेकिन नहीं, कुछ बातें जो है जनता के अब मेरे एक knowledge में सवाल का लाना भी जवाब जरूरी दीजिएगा आप कमल हांडा जी, और मैं चाहता हूं कि मतलब जवाब थोड़ा सारगर्भित हो। आप चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ 15 दिन पहले उत्तराखंड के निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं। तो एक पॉइंट बड़ा तो अच्छा यहाँ है क्यों कि नहीं हो सकते? उत्तराखंड में हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते। एक अब सवाल यह है बिल्कुल ठीक। कि उत्तराखंड में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और 11 में से 10 मेयर बीजेपी के बन गए। अब बताएं क्या करें। अरे सारी बात तो यही है सर, मैंने आपको चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया, आपको नहीं, नहीं, ईवीएम का एग्जाम्पल दिया, मैंने चंडीगढ़ का एग्जाम्पल नहीं तो दिया। बेईमानी तो ये फिर भी करेंगे। चंडीगढ़ लेकिन का अगर ये एग्जाम्पल तो ईमानदार प्राइम पार्टी एग्जाम्पल है कमल हांडा जी कि बैलेट सुनिए पेपर से तो। गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिर भी ये देखिए, अगर इनके मन में ईमानदारी है, इन्होंने मैनिपुलेशन नहीं करी, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे ईडी है, सीबीआई, सब इनके कब्जे में है, इन्होंने दबोचे हुए हैं अपने उसमें। बिल्कुल हो सकती है, मैंने चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ईमानदार हैं, काम किया है इन्होंने, तो बैलेट पेपर करवाएं, साथ के साथ जो है काउंटिंग करें, साथ के साथ मैं कह रही हूं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगी, 120 देशों ने जो है ईवीएम को छोड़ दिया। हम ही बहुत मॉडर्न बनते हैं, जो बड़ा गुण गाते थे तो एज मैं- सीएम, एक मिनट, एज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या कहा करते थे कि विकसित देश जो है, ऐसे उनके एक्शन ही बताइए प्रॉपर में कि विकसित देश है, आज भी जो है सबको बैलेट रखिए पेपर भाई पर फ्रेम में। नाम पढ़कर फिर उस पर ठप्पा लगाते हैं। अब एज पीएम उनका क्या, उनका डीएनए चेंज हो गया या क्या चेंज हो गया? कमल जी मैं ये कह रहा हूं कि DNA चलिए तो कांग्रेस का रुक change हो जाइए, रखा है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है हो गए बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर से होने के बाद भी बीजेपी जीत रही है, फिर भी आपको शंका है। आप मानती हैं उत्तराखंड में गड़बड़ हुई है, 11 में से 10 मेयर भाजपा के बन गए। सर बेईमानी तो ये करते हैं, ये तो आप मेरे से लिख लीजिए, आप भी जानते हैं इस चीज को, मैं भी जानती हूँ, आप कह नहीं सकते, लेकिन मैं खुलकर नहीं, मैं बोल कह सकती नहीं, हूँ। मैं तो आपसे मुझे सवाल कोई का बंधन जवाब मांग नहीं रहा हूं, है। जवाब नहीं दे रहे। बैलेट पेपर से भी मैं जवाब बीजेपी दे तो जीत रही रही हूं है, मैं। ईवीएम वरुण से जी, भी आप बीजेपी तो जीत साथ रही के है। साथ काउंटिंग करवाएं। बैलेट पेपर की आपकी डिबेट साथ का के साथ लबो काउंटिंग लबाब यही करवाएं, मैं है ये कह रही कि हूँ बैलेट कांग्रेस पेपर को हो। यही आप कहना देखिए है, यूएस में कांग्रेस को यही कहना है कि आप बैलेट एक दिन पेपर में से चुनाव चुनाव हुआ, अब हुआ, इसमें एक चीज और ऐड करता हूं मैं। चाहे ईवीएम से रिजल्ट आ गया। करवाएं। उमर कांग्रेस अब्दुल्ला का ये रोना आपके रहेगा। सहयोगी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिस ईवीएम पे आप कह रहे थे कि हमने बीजेपी को 240 पे रोक दिया, 3 महीने बाद आप उस ईवीएम की बुराई नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो कह रहे हैं कि हम भी ईवीएम से जीते हैं। आपकी पार्टी के सहयोगी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले कह रही हैं कि जब कुछ कंक्रीट नहीं है तो फिर ईवीएम पे सवाल कैसे उठ रहे हैं। आप दूसरों को बाद में मनाइए, पहले देखिए आपके सर, साथ ही नहीं मान रहे हैं। अभी सुनिए, मैं आपके अपने सहयोगियों की भी बात बता देती हूँ, सारे समझदार नहीं होते, एक बात तो आप भी मानेंगे। सिर्फ कांग्रेस एक परिवार में ही समझदार सारे लोग समझदार नहीं होते। कोई अगर सिली सी स्टेटमेंट देता है तो उसका मैं समर्थन नहीं करूंगी, पहली बात। एक दूसरी प्रदेश बात का आपने कही, मुख्यमंत्री हमारे सिली लोग ये स्टेटमेंट कहते हैं, दे हमारे रहा लोग है। वो कहते हैं, लेकिन बात ये है कि ये करें तो सही ईमानदारी से चुनाव। हमारे, आपको बताऊं, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, प्यारे लाल गर्ग जी का ईमानदारी नाम से सुना होगा चुनाव आपने। करें, कांग्रेस को जिता उनके दें। साथ हमारे एक जो है रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो कहते 2014 में नहीं पता था कि बेईमानी करती बीजेपी, 2019 में डाउट हुआ, लेकिन 2024 में हमें कंफर्म हो गया कि बेईमानी करती है। और ये करते मैनिपुलेट, क्योंकि देखिए ना, आप मुझे बताइए वरुण जी, कौन सी ऐसी स्वायत्त संस्था होती थी जो वो अब स्वायत्त रह गई है? चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इनके अब हिसाब से आपने डेट इस दलील देगा। को यह खत्म कर दिया कि सब समझदार नहीं होते। जो आपके 3 बड़े पार्टनर बिल्कुल हैं, कहूंगी मैं, आपने उनके ईमानदारी लिए से कहा। बात करेगी कमल हांडा। ठीक है, तो बेवकूफ लोगों को ओंकार तो सिंह सब जी तरफ रुक से जाइए बात प्लीज। है। अरे ओंकार जी की बारी नहीं आई है भाई, 12 मिनट हो गए आपने प्लीज। सीधा नहीं, सीधा बेवकूफ कह दिया। ओंकार जी, जो भी है, आपने जम्मू कश्मीर अगर के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने को गलत बेवकूफ कह स्टेटमेंट दिया। दिया, मैं उसका आपने समर्थन नहीं करती। वो मैं सुप्रिया सूले ने भी दी है। चलिए ओंकार जी, क्यों किए ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है ओंकार जी, जी मैं बता रहा था अभी जस्ट कि उत्तराखंड में 15 दिन पहले निकाय चुनाव हुए हैं। देखिए, एक पार्टी का अपना आपत्ति हो सकती है, रिजर्वेशन हो सकती है कि भाई हमें इस ईवीएम पर, इस मशीन पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है कि बैलेट पेपर आ जाएगा तो कांग्रेस सारे चुनाव जीत जाएगी? कांग्रेस की जो मूल समस्या है क्या वो ठीक हो गई है? दिल्ली चुनाव पर मतलब मैं क्या टिप्पणी करूं? 15 साल राज कर करने के बाद लीजिए। 15 साल के लिए जीरो।
और जीरो भी कर कौन लीजिए सा, टिप्पणी, कोई प्रॉब्लम फार्मी नहीं है। अंडा दे रही है ठीक है, ओंकार जी, जिसमें ओंकार चूजा जी। नहीं निकलता। देखिए वरुण जी, कांग्रेस तो दिल्ली में फार्मी अंडा तो देने लग कभी रही भी है। नहीं दे। ईवीएम में गड़बड़ तो हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जो ईवीएम का रोना रो रही है, ये इसकी जगह अगर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। आपने बताया उत्तराखंड में 11 में से 10 अगर बीजेपी के जीतते हैं और बैलेट पेपर पर जीतते हैं, अब हमें कहीं ना कहीं तो सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें मानना पड़ेगा। 15 दिन पहले, मैं तो बहुत पीछे नहीं जा रहा, 25 जनवरी को रिजल्ट आया है। अगर बैलेट पे भी शक करेंगे, ईवीएम पे भी शक करेंगे, फिर आप चुनाव भी छोड़ दो। 25 जनवरी तो का शक मैडम, ही आया करो। भी नहीं। 25 मेरा तो जनवरी इतना का कहना है कि ईवीएम को हम क्लीन चिट नहीं देते, हम्म। लेकिन हरियाणा में जो नगर निकाय विभाग के चुनाव हो रहे हैं, ये बैलेट पेपर पर होने चाहिए। हम भी इस चीज की मांग करते हैं, ठीक। क्योंकि ईवीएम को शक की निगाह से देखा जाता है, बैलेट को शक की निगाह से नहीं देखा जाता। भले ही उसमें गड़बड़ी हो या ना हो, ये बीजेपी को मालूम होगा। लेकिन अगर जनता डिमांड कर रही है, अगर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी डिमांड कर रही है कांग्रेस, तो बैलेट पे चुनाव हो जाए। दूसरा, 2 तारीख को चुनाव होने हैं, 12 तारीख को रिजल्ट आना है। और आमतौर पर जब बैलेट पे भी चुनाव होते थे, हमने अपनी लाइफ में सब देखा है, तो उसी दिन शाम को 5 बजे चुनाव खत्म होते थे, 6 बजे तक रिजल्ट आ जाता था। हर एक वार्ड का रिजल्ट आ जाता था, कंपाइल हो जाता था, एक जगह पे मेयर का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बड़ी अजीब बात है, 12 दिन 10 दिन बीजेपी किस लिए चाह रही है? अगर किसी एक स्टेशन के लिए 10 दिन का समय दे रहे हैं तो गलत है। उस एक स्टेशन को भी इसके साथ ही करवा ले, या सारे स्टेशन को लेट कर दे। ईवीएम को क्लीन चिट में कभी नहीं देता, क्योंकि ईवीएम मैन मेड मशीन है, और जो मैन मेड मशीन है उसको मैनिपुलेट मैन कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने मशीन बनाई, एक आप ये देखिए चंद्रयान कहां हमारे से लाखों किलोमीटर दूर, यहां से हम बटन दबाते हैं, चंद्रयान का पंजा उठता है और मिट्टी का सैंपल ले लेता है। कितनी दूर है रिमोट? ये नहीं, मैं लेकिन मानता भाई कमल जी तो कह रही है, कमल जी तो कह रही है इसमें ही बेईमानी कर देंगे ये। नहीं है। मैं वरुण जी उसी बात में मैं मानता हूँ ईवीएम को कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन ना होने के बावजूद भी हम यहाँ पे बैठे गाड़ी को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे बैठे हुए घर की लाइट जला देते हैं। ये जरूरी नहीं कि कनेक्शन हो। ईवीएम को तो संदेह की नजर से देखा जा रहा है, अगर देखा जा रहा है तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। और कांग्रेस अगर चाह रही है तो मैं तो कहता हूँ बीजेपी को ईवीएम की जगह बैलेट पे चुनाव करा देने चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर बैलेट पे नहीं, चुनाव कैसे करने हो के जाएगा बावजूद दूध का भी- दूध पानी का पानी? वो कमल जी तो उत्तराखंड के चुनाव को भी शक की दृष्टि से देख रही है ना। देखिए ये तो किसको शक की दृष्टि से देखेंगे? अब हुड्डा साहब को सारा हरियाणा शक की दृष्टि से देख रहा है, क्या करोगे? भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सब शक की दृष्टि से नहीं देख रहे, हम सब लोग सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने हालचाल पूछ लिया, आप शक की दृष्टि से देखेंगे? जी क्या बोला? प्रधानमंत्री जी ने हालचाल पूछ लिया तो आप शक की दृष्टि से देखेंगे उन्हें? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा हरियाणा कह रहा है। जब हवा कांग्रेस की थी, सारे एग्जिट पोल कांग्रेस के थे, सरकार बीजेपी की बन गई, शक की दृष्टि से इनके अपने नेता हैं। अगर अपने घर को ठीक कर लें, अब हमारे को 2 सीट मिली, हमें संतोष है 2 सीट में, हम मानते हैं हमें 2 मिली, बहुत बहुत धन्यवाद जनता का। लेकिन हमने ईवीएम पे किंतु परंतु नहीं उठाया, ठीक है, लेकिन ईवीएम को क्लीन चिट भी नहीं दी हमने। अब हरियाणा के जो चुनाव थे ना, मैं आपको सच बताऊं, कमल जी जस्ट गिव मी 30 सेकंड, रुकिए। हरियाणा के जो चुनाव थे, मैं आज सच बताता हूं आपको, 1 मिनट। जो दिल्ली का रिजल्ट आया, जो झारखंड का रिजल्ट आया, जो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया, जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, अगर आप तुलना करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने फिर कमाल का काम किया। हरियाणा कांग्रेस की यूनिट तो बधाई की पात्र है, जैसी परफॉर्मेंस उसने इन चुनाव में दी, उसके मुकाबले हरियाणा में तो बड़ा कमाल का चुनाव लड़ा इन्होंने। देखिए कांग्रेस की तो आदत बन चुकी है, मैं भी ये कहूंगा, भले मैं ईवीएम को क्लीन चिट नहीं देता, इसकी तो आदत बन गई है। हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। अब हुड्डा साहब ये ना कोई कहेंगे हम मिले हुए थे बीजेपी से, वो ये ना कोई कहेंगे कि हमने जानबूझकर एक सीट पे 2-3 कैंडिडेट खड़े कर दिए, वो ये ना कोई कहेंगे हमारे में गुटबाजी है, हमारे में संगठन नहीं था। वो तो यही कहेंगे ईवीएम की गड़बड़ी हुई। लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी कैसे मानेंगे? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, क्यों नहीं बहिष्कार कर देते चुनाव का? कर दें बहिष्कार, दूसरी छोटी पार्टी इनके साथ लग जाएंगी। ये चाहते हैं कि बलि का बकरा भी कोई और बन जाए और चुनाव हम जीत जाए। जी, राकेश जी को ऐड करेंगे, फिर आता हूं जी कमल का। जी राकेश जी, ईवीएम पर तो एनएलडी का भी वही ऑब्जेक्शन है। नहीं, मुझे आईएनएलडी के ऑब्जेक्शन की बात ध्यान में आ गई। अभी पीछे एक जगह रीचेकिंग थी, उस समय आईएनएलडी के सभी प्रवक्ता सभी चैनलों पर कह रहे थे कि नहीं हो चुकी है, गलत है, ये सही है, ये सही है।
हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से ईवीएम को क्लीन चिट देता है, अपनी सुविधा के हिसाब से ईवीएम को कटघरे में खड़े करता है। परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर चुनाव कराए तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है, और चुनाव आयोग ईवीएम पे भी चुनाव कराए तो भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, एक मिनट रुकिए, अरे हमारा ओंकार सिंह जी रुकिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव नहीं हारती। हम हिमाचल में चुनाव हारे, हमने लोकसभा में हरियाणा में 5 सीटें हारे हम, और हमने उस दिन 5 सीटें जब हारे तो डिबेट में मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है। हम जब 5 सीटें हरियाणा में लोकसभा की हारे थे, हम उसी दिन से लग गए थे कि हमें हर सूरत में जो विकास करने वाली सरकार है वो तीसरी बार बनानी है, और पूरी की पूरी पार्टी, पूरा का पूरा कार्यकर्ता बहुत तेजी के साथ हरियाणा में लग गया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने तीसरी बार सरकार बनाई। हम जहां भी चुनाव हारते हैं उसके दूसरे दिन अगले चुनाव की तैयारी में पार्टी का संगठन लग जाता है, काम करने के लिए लग जाता है। हम इसमें नहीं लगते कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कह दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। वास्तविकता ये है वरुण जी कि कांग्रेस धरातल पर उतरना नहीं चाहती, जमीन पर ये लोग उतरना नहीं चाहते। वो समय चला गया जब आप एसी रूम से राजनीति कर सकते थे। आज हर आदमी अटेंशन चाहता है नेता की, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा पार्षद हो, चाहे मेरा एमपी हो, चाहे मेरा एमएलए हो, मेरे पास आए, मेरे से मिले, उनका कार्यकर्ता मिले। वो टेंशन ये दे नहीं सकते, नीति इनके पास कोई है नहीं, क्या करोगे, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इनके आपस के झगड़े देखिए, आज हरियाणा में सरकार बने, नई सरकार बने, लगभग 125 दिन से ऊपर हो गए, ये सीएलपी का लीडर नहीं बना पाते, ये संगठन नहीं बना पाते। बना लेंगे ना बजट और सत्र से जब ये पहले। कोई घोषणा नहीं, इनकी स्थिति क्या है, जब इनके प्रदेश के अध्यक्ष कोई प्रभारियों की घोषणा करते हैं तो ऊपर से डंडा आ जाता है, वो बदल दिए जाते हैं। अरे आपकी आंतरिक जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसको ठीक कीजिए ना। ईवीएम पे ठीक रिपोर्ट नहीं से क्या होगा? ठीक है कमल हांडा जी, बैलेट चुनाव पेपर से चाहे चुनाव करा के ईवीएम हार से गए, तब हो क्या करोगे? चाहे बैलेट से हो, आपको अपना स्ट्रक्चर जो है वो ठीक करने की जरूरत है, ये सलाह दे रहे हैं आपको। देखिए वरुण जी, इन्होंने हमारे लिए कहावत कही, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चोर मचाए शोर। क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा, प्रधानमंत्री कर देंगे, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है, ठीक है। और सरकारों को किसने गिराया? आपने कहा हिमाचल में नहीं था क्या इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में? बात खत्म करने दीजिए। कर्नाटक में नहीं था क्या इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में? चुप कराइए। जम्मू कश्मीर में नहीं था क्या इलेक्शन इनको चुप कमीशन हमारे हाथ में? अगर आप कह रही हैं, आपके अनुसार पूछ रहा हूं। कीप क्वाइट, कीप आराम क्वाइट। से, आराम से, आराम से, लड़िए मत, लड़िए मत, आराम से। लड़ना तो इनका स्वभाव है, नेचर है। और उसने ये भी कहा कि भाई हम मुझे मरवाने इनकी की हालत तो वो है, कोशिश शक है इन्हें की थी। मुझ पर, ऐसी मेरी कुछ जिंदगी नहीं पे है। शक है, ऐसी मेरी कुछ मौत नहीं पर है। शक इनको, और अपने शक पर भी शक है। कांग्रेस तो अपने शक पर भी बस शक ओंकार करती जी है, बचे हैं हम शायरी शक कर रहे हैं, सुनाने गलत से, कर रहे हैं। बाकी सर, दोनों आप सुना मुझे दी चुप है। कराएंगे तो मैं बोलूंगी, मेरी ठीक बारी है, है। कमल हांडा जी बोलेंगी। हाँ जी, थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रानिया की सीट पर जिसके ऊपर ओंकार सिंह जी कह रहे थे हम 2 सीटों पर खुश हैं, हमारे जो वहां के प्रत्याशी थे उनको शक था 9 बूथों पर। एक बूथ के 47,000 रुपया ले गए, ले भी लिए पैसे। इलेक्शन कमीशन ने उनकी निर्लज्जता की हद देखिए, पराकाष्ठा देखिए। 4,23,000 निर्लजता तो आपकी है हांडा जी, शादी, सिस्टम का नहीं पता क्या आपको? उसमें क्योंकि जब चुनाव आयोग ने पैसा भरवाया तो किस चीज का भरवाया था? जिस चीज का पैसा भरवाया जाएगा उसी चीज का तो चेकिंग होगी। फिर मैं कठोर शब्द बोलूंगी, चुप रहिए, बीच मत बोलिए। बीमारी है आप सब लोगों को, बीमारी आपको है, बात को। आप अपना दिमाग ठीक करवाइए। आप हमेशा बदतमीजी करती हैं, आप बदतमीज हैं। तमीज नहीं है, आप महिला होकर बदतमीजी करती हैं। नहीं, आप बदतमीजी करती हैं। रुक आप जाइए, आपकी भाषा में रुक जवाब जाइए, देना पड़ेगा। रुक जाइए आप प्लीज, हमेशा बदतमीजी करती हैं। प्लीज। आदमी नहीं बोले जी, हमेशा ये भाषा बदतमीजी स्वीकार्य करती नहीं है, हैं। प्लीज। इनको तमीज नहीं है बात करने रुकिए, की। रुकिए, रुकिए, ये महिला होने का अनाधिकार से रुकिए, रुकिए, एक एक करके बोलिए। मुझे एक ऑडियो नीचे गिराना पड़ेगा, किसी एक का मैं चाहता नहीं था। प्लीज, प्लीज रुकिए, 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 मुझे पता है ये, ठीक है ना। वो बड़ोली ने क्या किया अभी जॉब के लिए? रुकिए, बड़ौली ने कुछ रुकिए, नहीं किया। विषय पे बड़ौली बात ने कुछ नहीं करिए। किया, हाँ, आपकी भांजे गिल रही थी, बड़ौली जी ने कुछ नहीं किया। रुक जाइए, पुलिस कर्मियों का केस भी दबा दिया गया, क्या बात करेंगे? आप रुकिए कमल हांडा जी, प्लीज टू द पॉइंट। मैं बात, हाँ जी, तो फिर उनको बीच में मत बोलने दीजिए प्लीज, रुकिए, ये अपनी रिक्वेस्ट बात है आपसे रखिए। वरुण जी। हाँ जी, मैंने कहा अर्जुन चौटाला को बचाने के लिए मॉक पोलिंग करवा दी, हमने पैसे भी जमा करवा दिए थे। बापू बेटे की बात ये बड़ी करते हैं, तो ये बापू ने अपने बेटे को बचाना था, क्योंकि ये जो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन किसने इन्होंने बचाया क्या अर्जुन किया? चौटाला को? ये अगर भाजपा, सुनिए, ये तो हाँ, अर्जुन किसने बचाया? शायद गलती से उनको मैंने क्यों नहीं बोल करते? दिया उस क्लिप में। उनके लिए इन्होंने उसको बचाना था।
और इनेलो भाजपा की साथी नहीं है। इसका तो आप 1977 से लेकर 2024 तक मुझे आप रिकॉर्ड दे दीजिए कि यहाँ तो आज आपने तो भाजपा हुड्डा के साहब साथी हैं, पीछे मत बोलिए। सब मिल रहे हैं, आपने हुड्डा साहब साथी हैं, या उनको समर्थन दिया, या उनको समर्थन दिया आपने भाजपा को, तो इसलिए सब आप साथी हैं मत बीजेपी बताइए, के। आप मत आप बताइए। देखिए आपके तो परिवार आपकी हम पार्टी के शक्ति कौन केंद्र कौन से देखते हैं नेता जो कुछ बीजेपी होता से है। मिलते हैं, हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं मिलता। पीछे मत बोलो ओंकार सिंह जी, चुप रहिए। आपके आपकी पार्टी दीवाना बीजेपी की सहयोगी बन चुकी है, और आप देखना बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा, आप सबको नींद दिला देगा, वो नींद आ जाएगी आपको। आप ऐसे नहीं देखना बहुत बड़ा ओंकार जी घटनाक्रम प्लीज होगा। प्लीज, ऐसे नहीं। कमल जी कंप्लीट करिए। हाँ जी, इनको चुप कराइए। तो अर्जुन चौटाला, महाराष्ट्र में 75 लाख वोटों का घपला जो हुआ है, ये कहते हैं ना ईवीएम पर, मैं ये जिम्मेदारी के साथ रिकॉर्ड के साथ बता रही हूं कि 75 लाख वोट ना होने का जवाब जब मांगा गया आरटीआई एक्टिविस्ट ने, उन्होंने बताया 75 लाख वोटों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कि वोट डाले गए। ये बात करेंगे, नहीं हमें नहीं, दिखाएंगे ये राहुल बात। गांधी ने कहा हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। और मैं भी बता ये रही हूं बताया गया कि इलेक्टोरल रोल जो होता आवाज है, नहीं आ रही वरुण जी, आवाज। अच्छा सुनो, अभी कोशिश करते हैं आवाज आए। जो इलेक्टोरल रोल होता है वो तो पहले ही बता दिया जाता है भाई उम्मीदवार को, पार्टी को, कि इतने जो वोटर हैं वो हैं इस बार, इतने वोटर की संख्या वो तो पहले ही बता दी जाती है चुनाव से। वरुण जी आवाज नहीं आ रही। कह दिया आपको, एक बार चेक कराइए जी, ओंकार जी को ऑडियो नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपको क्या इतना विश्वास है इनके ऊपर, भाजपा के ऊपर, कि ये बड़ी शरीफ और अरे मैं एक राजा पॉइंट हरिश्चंद्र रख की रहा हूं औलादे हैं। कमल जी, आप मुझसे विश्वास, मैं एक पॉइंट रख रहा हूं आपके आगे। जैसे मान लीजिए हरियाणा में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव आयोग ये बताता है कि हरियाणा में इतने मतदाता हैं, इतने बूथ बनेंगे, इतने सेंसिटिव बूथ होंगे। तो मतदाता की संख्या जब बताई जाती है वो ऑनलाइन होती है, उसमें वोटर की संख्या चुनाव से पहले ही बता दी जाती है कि इतने वोटर होंगे। सर, इसका मतलब आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैं 75 लाख वोटों की महाराष्ट्र में बात कर रही हूँ वो झूठी है, और जो हरियाणा में वोट मुझे पड़े इस 14 तथ्य, लाख आप समझ नहीं रही ना मेरा, 61.19 आप से, बात नहीं समझ रही। तथ्य ये है कि जब चुनाव होता है, जब आप समझिए, या तो कांग्रेस को टाइम से जागना पड़ेगा। इलेक्शन होने के बाद दिल्ली चुनाव के बीच में आप कह रहे हैं वोटर जोड़ दिए। जब लोकसभा के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आया और चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं की संख्या इतनी है, आपको फौरन ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, उस टाइम इमीडिएट करना चाहिए था कि इतने मतदाता कैसे जुड़ गए। अब मैं बताती हूँ आपको, इलेक्शन कमीशन के पास हजारों शिकायतें पड़ी हैं, इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेता। आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, मैं शायरी करके टाल देते हैं बात को, शायरी तो लेकिन छोड़िए, जवाब शायरी नहीं तो बहुत होता। लोग करते हैं। मेरा सवाल यह है कमल जी कि उस टाइम हाँ, आपने मैं भी करती हूँ। आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इतने मतदाता जुड़ अरे गए क्यों नहीं हैं। उठाया सर? आप नहीं मैडम, क्या बात सर, कर रही क्यों नहीं हैं? उठाया? आपने 4 दिन अरे पहले क्या बात उठाया ये करते हैं सर आप? ऑब्जेक्शन, कितने हमने मतदाता जुड़ गए ऑब्जेक्शन हैं। उठाया, बाकी आगे की बात करने दीजिए मुझे, मेरा वक्त ना खराब हो प्लीज। जल्दी से। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इनके ऊपर ये जो कहते हैं एलिगेशंस लगाते हैं, वो एलिगेशंस नहीं है, सच्चाई है और कड़वी होती है, इनको हजम नहीं होती। दिल्ली की बात इन्होंने की, दिल्ली में तो बीजेपी ने बीजेपी को हराया। वो बाजीगर का डायलॉग आपने भी देखा होगा बीजेपी ने वरुण जी, क्या कि पता नहीं जो हार कर भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। वो दिल्ली में हाल हुआ, बीजेपी ने बीजेपी को हराया। बाजीगर, आप अगर आप ठीक अपने है? आप को बाजीगर मान रहे हैं, भाई, सरकार बनी है दिल्ली में 6.5% वोट आया है मैडम आपका, क्या बाजीगर आप? हमारा 3% वोट बढ़ गया ना पहले से, कैसे हम थोड़ा आप लेट भी खुश गए, हैं इस उसमें? बात को मैं स्वीकार करती हूँ। 4.5% से 6% हुआ है आपका। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। बाकी पैसे बांटे गए, जूते छठी लो बार और जीरो वोट मैडम, दो। छठी मुझे समझ नहीं आ रहा। INLD ने कहा ठीक है, कि इनको बस नजर से देखना जी, ना जाए रुकिए, तो फिर क्या ठीक किया है। जाए, जरा इनेलो अब के रुकिए प्रवक्ता मुझे बता दें। जी। और कोई सुनता नहीं है, कंप्लेंट्स हम लेकर जाते हैं। सुन ठीक लीजिए, है मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, बीच में मैडम, बहुत फिर सारी समय ज्यादा हो इंटरप्शन जाता है गई। ना। नहीं, बस ज्यादा नहीं मांग रही मैं। 30 सेकंड मोर। इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, कोई सुनता नहीं है। सरकारें कौन गिराता है? हिमाचल प्रदेश में किसने, हम अगर जीते तो इन्होंने गिराने की कोशिश नहीं की क्या? आप बताइए मुझे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी कभी क्या जो इन्होंने आकर करी? खरीद फरोख्त सारे देश, ये कूट संपत्ति, कहां 16-17 लाख करोड़ में देश बहुत अच्छा चलता था, कहां आज 48 लाख का बजट बता रहे हैं और मिडिल क्लास को भी बेवकूफ बना रहे हैं। और आज ये कहते हैं जी हमारी वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी होगी। 3rd इकोनॉमी कहां से होगी भैया? आप अपने लोगों को तो इज्जत से ला नहीं पाए, इज्जत से कहां ला पाए? बेड़ियों और उसमें करी आपने, उनको आने कमल दिया। जी, चर्चा ईवीएम पे है, आप कहां चली गई? रुकिए, ओंकार जी, ओंकार जी के पास मैं जा रहा हूं। ओंकार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। रानिया में आपको बचा लिया भाई, किसने बचाया? बीजेपी ने बचाया आपको रानिया में। मेरे को तो वो बात नहीं वरुण जी,
अगर रानिया ने लिया तो इनके क्या हाथ बंधे हुए हैं? ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर इन्होंने पैसे जमा कराए वो चेक एंड वेरिफिकेशन के पैसे थे, सुप्रीम कोर्ट दौड़ो, उसके यही बावजूद काम रह गए, बीजेपी अगर नहीं इनकी करवाती है। तसल्ली नहीं है तो क्यों नहीं है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जाके बताते कि हमने पैसे भी जमा करा दिए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी दोबारा से रिकाउंटिंग नहीं हुई। ये बहुत अजीब बात है। क्या ये बेवकूफ लोग हैं? क्या कांग्रेस के सारे लोग जिसमें कुछ भी नहीं क्या होता? आपको नहीं अगर पता कानून के अनुसार आदेश दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उस आदेश की पालना नहीं हुई तो क्या इनको नहीं मालूम कि अवमानना का केस हो सकता है? वरुण जी, इनका कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस अब मेरे को लगता है हिस्ट्री बनने जा रही है। इन्होंने दिल्ली में जैसे जीरो ली, हमने तो चलो हरियाणा में 2 सीट तो ले ली, इन्होंने दिल्ली में जीरो ली। छठी बार। इनको ये नहीं नजर आ रहा कि हम उसका क्या अध्ययन करें, भी कैसे उसको देखें, भी क्यों जीरो आई। बस इनके पास एक ही काम है कि ईवीएम को कोस लो, दूसरों की गलतियां निकाल लो और यहाँ डिबेट में आके मुशायरा बना दो, शेरो शायरी कर लो। वरुण जी, मेरी आपसे अपील है, एक दिन शेरो शायरी का समय भी रख लो। अरे आप भी सुना दो, पूरा हो जाएगा। मैं सुना दूंगा, चारों ने सुना दी, हो गया। मैं तो डिबेट के टाइम में डिबेट करूंगा, शेरो शायरी के टाइम में शेरो शायरी करूंगा। आज डिबेट का मुद्दा है, बहुत जबरदस्त मुद्दा है और मैं ये चाहूंगा अगर बीजेपी अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहती तो बीजेपी कम से कम ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर करवा दे। आप भी जाइए ना इलेक्शन कमीशन के पास, आप क्यों नहीं जा रहे? कमल हांडा जी हैं, ये करते हैं शेरो शायरी। आप जाइए ना, आप क्यों नहीं जा रहे इलेक्शन कमीशन के पास? अरे गए, आज भी हमारा डेलीगेट गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आप भी जाइए ओंकार जी, आप भी जाइए इलेक्शन कमीशन के पास। ज्यादा लोग जाएंगे, प्रेशर बनेगा। हमें जरूरत नहीं है, हमें जनता ने 2 सीट दी है, हमें तसल्ली है, हमारे को मालूम है कि महाराज को खुश करना है, वजह से बीजेपी की सरकार बनी। अगर कांग्रेस के एक सीट पर 4-4 बंदे, 3-3 बंदे ना खड़े होते, सरकार कांग्रेस की होती। ये इनकी गलती, ये हजम हमने हजम किया। हमारे को मालूम है अगर 2 सीट आई कोई बात नहीं, हमें संतोष है, 2 ही। अगली बार हम 47 पे जाएंगे, 50 पे जाएंगे, जैसे बीजेपी 2009 में 2 सीट पे थी। लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सुधरने वाली नहीं है। लगता है मतलब प्रेम था कांग्रेस से और भाजपा के खिलाफ थे। अच्छा रुक जाइए, अब रुकिए कुछ नहीं देख रही है, राकेश जी भाई, ये जब आपके साथी, आपके विपक्षी दल उनके शक शुबा को दूर करने का आप लोग भी प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आप कोई भी चुनाव जीतिए, उसका आनंद कैसे आएगा? वो तो कहेंगे जी आप गड़बड़ करके जीते हैं। वरुण जी, एक बात बताओ, अभी जैसे आप कह रहे थे कमलेश जी को कि आपकी दिल्ली में हालत क्या हुई और आप खुश हो रही हैं। हालत तो आपने देखा ना, आम आदमी पार्टी की आतिशी जी मुख्यमंत्री से एमएलए बन गई और किस तरीके से डांस कर रहे थे। आपका स्लीपर उनको किस चीज की खुशी थी कि बढ़िया है, जो केजरीवाल मेरे को नहीं बनने दे रहा था वो नहीं बना। अब इनको वास्तविकता ये है वरुण जी, अगर गंभीर कमल जी आप बोलो, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं आप बोलो, मैं बोलिए राकेश, आप बोलिए, आपकी बारी है प्लीज। शर्मा जी बोलिए। नहीं, मैं आज इनको बोल लेने दो। नहीं, अरे शर्मा जी बोलिए प्लीज। देखिए मैं वरुण जी, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराएगा तब भी हम तैयार हैं, और चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाएगा तब भी हम तैयार हैं। जो भी विद्यार्थी जिसकी अच्छी तैयारी नहीं होती ना एग्जाम में, वो बहानेबाजी भी करता है। कांग्रेस का वास्तव में ये आकलन क्यों नहीं करते कि आप चुनाव आयोग में मिलने में समय खराब कर रहे हैं, कभी किसी और चीज में समय खराब कर रहे हैं, कभी किसी पे आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी पे आरोप लगा रहे हैं। आपकी दिल्ली में हालत कांग्रेस की क्या हो गई? दिल्ली के अंदर जो पार्टी पिछले लंबे समय से, एक तो होता है अंडा जिसमें चूजा निकलता है और एक होता है फार्मी अंडा। पिछले 6 बार से तुम फार्मी अंडा देने लग रही तुम्हारी पार्टी, उसकी चिंता करने के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फलाने से चुनाव कराओ, ढिमकाने से चुनाव कराओ। अरे तुम कम से कम अपने संगठन का, जो चीज तुम्हारे खुद के हाथ में है कि अपने संगठन का विस्तार करना, संगठन को बनाना, जब तुम लोग खुद वो नहीं बना पा रहे इतने वर्षों में हरियाणा में, और तुम चुनाव आयोग को ये कहते हो कि डिक्टेट करते हो कि इससे अब इससे, अगर चुनाव आयोग ने मान लो वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लिया, कांग्रेस को तो आना चित ही है, कांग्रेस को तो वही अंडा देना है। फिर ये कहेंगे बैलेट पेपर से गलत करवाया चुनाव, उससे चुनाव करवाना चाहिए था, इससे चुनाव करवाना चाहिए था। कांग्रेस को जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कांग्रेस पूरे देश में अपना विश्वास खो चुकी है। जो इंडी गठबंधन इन्होंने बहुत चाव से बनाया था,
आज इंडी गठबंधन के अलग अलग दल कांग्रेस पर वार कर रहे हैं, और कांग्रेस को वो लोग भी समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस की परछाई में भी चलोगे तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। इंडी गठबंधन भी समझ रहा है अब किस प्रकार से केजरीवाल की पार्टी, जिस पार्टी को बने 15 साल नहीं हुए, उसकी ताकत देखिए। वो कहती है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करो। अपने संगठन को संभालिए, अपनी ताकत पैदा कीजिए, जनता के बीच में जाइए, जनता की नब्ज को टटोलिए और बताइए ना कि भाजपा की ये कमी है, ये और कमी है, ये ममता कमी बनर्जी और है। अखिलेश जाइए यादव जनता के की बीच में। पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अगर दिल्ली में भारतीय प्रचार जनता करने पार्टी आई। सही नहीं कर रही तो भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों आ रही है? हम मध्य प्रदेश में बार बार आ रहे हैं, वरुण जी की बात हम महाराष्ट्र में फिर आए, हम हरियाणा में मैं तीसरी बार फैक्ट आए रख रहा हूं, मैं फैक्ट हमने रख रहा 27 साल का हूं। नक्सल अखिलेश छोड़ के दिल्ली के यादव अंदर दिल्ली हमने में सरकार आए बनाई है। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने। आप बताइए ना ममता वरुण जी, बनर्जी ने वरुण जी शत्रुघ्न एक सिन्हा बात को बताइए, भेजा दिल्ली पिछले में चुनाव में कांग्रेस के भारतीय खिलाफ जनता प्रचार पार्टी की करने। कितनी सीटें थी? नहीं, कांग्रेस दिल्ली के में। खिलाफ कोई नहीं आया, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने आए थे, अरे क्योंकि तो उसका भाई रीजन नहीं आप तो बता आम देती हूँ आदमी आपको, पार्टी के सुनिए। खिलाफ लड़ रहे थे ना। आम आदमी पार्टी घबराई हुई थी, पसीने छूटे हुए थे। उसने इन लोगों को फोन किया कि आकर भैया मेरी फेवर में कुछ करो, तब वो लोग आए, वो आ रिक्वेस्ट गए, करी, उनके पांव वो पड़े। आ गए तो उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील तो नहीं की ना। हमें हमें लड़ना भी नहीं था, हमें लड़ना था हाँ, वो कि तो मालूम है बीजेपी आपको नहीं छोटी लड़ना बीजेपी था, को वो हराए, देख लिया रिजल्ट छोटे में। रिचार्ज को हराए, छोटे रिचार्ज को हराए। जो आम आदमी पार्टी हमारी 4 जगह, ये हमारा हरियाणा का बदला है, ये हमारा गोवा का बदला है, ये हमारा उधर का बदला है, गुजरात का बदला है। बदला दिल्ली में किया बदला मंच से नीचे खड़े होकर नहीं लिया जाता, आपको खुद ट्रॉफी जीतनी पड़ती है बदला लेने के लिए। बाहर से ताली बजाने से बदला नहीं होता। हांडा जी, बनवा दी। कांग्रेस आप पहले मैं एक बनने मिनट जा- रुकिए, मुझे याद है कांग्रेस वाले खुश होते थे कि ममता बनर्जी जीत गई और बीजेपी हार गई, अरविंद केजरीवाल जीत गए, बीजेपी हार गई, वो इस बात में खुश होते थे। अब वो कह रहे हैं केजरीवाल हार गया तो हमें खुशी हो रही है। अरे आप खुद कब जीतेंगे ये बताइए ना। अरे जीत लेंगे वरुण जी, आप उसकी चिंता ना कीजिए। मेरे को 2-3 सवालों का जवाब लेकर दीजिए आप भाजपा के प्रवक्ता से। अब समय नहीं एक है, तो रुकिए ये बस। कि ये काउंटिंग साथ क्यों नहीं करवाते, 1 मिनट, काउंटिंग साथ में क्यों नहीं करवाते, साथ के साथ सबकी प्रेजेंस में, नंबर 1। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि विजन और मिशन वो तो भाजपा का नहीं है सिवाय चोरी चकारी के। और दूसरी बात ये कि बीजेपी के साथ आपने कहा कांग्रेस के साथ जो जुड़ेगा वो खत्म हो जाएगा। नाम गिना दूं? पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, आप तो खा गए। अब आप नीतीश को निगलने की तैयारी में हैं। चलिए ठीक है राकेश भाई, मुझे जल्दी से बताइए, खत्म, ये भाजपा चुनाव खत्म और कर वोटिंग देगी में जो उसको। इतना लंबा अंतर है, वही इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव और वरुण जी काउंटिंग में मैं वही बात दोहराता हूं आपके सामने। मैनिपुलेट करना इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। हमने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, हमने 27 साल हम दिल्ली में विपक्ष में रहे, परंतु कभी हमने रोना नहीं रोया। पिछले ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी, उसके बाद हमने तय किया, हम लगे, हमने मेहनत की, कार्यकर्ता ने मेहनत करी, बूथ पर मेहनत करी, और फिर हमने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर। हमने हरियाणा में भी 2014 से पहले भाजपा क्या थी हरियाणा में, ये ठीक कह रही है। 2014 से पहले हमने गठबंधन की सरकारें बनाई, हमने इनेलो के साथ भी सरकार बनाई, हरियाणा विकास पार्टी के साथ भी सरकार बनाई, और जब सरकार बनाई तो हमने ईमानदारी के साथ गठबंधन को निभाने का भी काम किया, और हरियाणा में काम भी किया। और 2014 के बाद हरियाणा में भी सरकार बनाई, तीसरी बार हमने सरकार बनाई। जब हमारी शक्ति हमारा संगठन है, हमारी शक्ति हमारा संगठन है, सुप्रिया जनता का सुले, विकास है, जनता का ये काम सब है। अब कांग्रेस में सवाल उठा रहे हैं। वरुण जी, चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा तब भी हम तैयार हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ओंकार जी, जल्दी से। काउंटिंग होनी उसके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, अब ये तो फैसला चुनाव आयोग करेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करना है, ठीक है, सरकार क्या करेगी। ओंकार जी एक क्विक रिएक्शन दीजिए जल्दी से। वरुण जी, चुनाव आयोग कौन है? बीजेपी सरकार। अगर बीजेपी चाहे, अगर बीजेपी कहते कि बैलेट पर चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, वो तो पिंजरे में बंद तोते से भी निकम्मा हो चुका है। और अगर बीजेपी कह दे कि चुनाव बैलेट पे होने चाहिए तो बैलेट पे हो जाएंगे। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली में ईवीएम में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई? ये दूसरे की सरकार गिराकर, दूसरे की सरकार बनाकर खुश होने वाले लोग हैं। आप देखिए खुद क्या दिया कि हम इस बात से खुश हैं कि केजरीवाल को हरा दिया। मतलब जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई मतलब नहीं है, इनको ये मतलब है कि केजरीवाल को हरवा दिया, सरकार बीजेपी की बनवा दी। अब आप बताइए वरुण जी, बीजेपी की बी टीम कौन है, कांग्रेस या कोई? विश्व में हमारे भारत के इतिहास में चलिए ठीक है जी, समय ज्यादा हो गया है, सियासी अखाड़ा चल रहा है, बटन या बैलेट पेपर, इस पर फैसला होना है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।